खबर बिल्हौर तहसील क्षेत्र से, जहां अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले हुआ मनोनयन पत्र वितरण समारोह व पीडीए जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। आपको बताते चले, ककवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजमपुर गांव में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला महासचिव विमलेश यादव के नेतृत्व में एक अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले मनोनयन पत्र वितरण समारोह एवं पीडीए जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव समाजवादी शिक्षा सभा उत्तर प्रदेश के सौर्य यादव पहुंचे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान जय सिंह यादव पहुंचे, जिनका स्वागत कार्यक्रम आयोजक विमलेश यादव ने माला पहनाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत पीडीए संवाद के साथ हुई, जिसमें बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव, मास्टर महावीर यादव, पूर्व प्रधान राम प्रकाश यादव के साथ मौजूद पदाधिकारियों ने बूथ मजबूत करने पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने नवनिर्वाचित अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला महासचिव विमलेश यादव को मनोनयन पत्र देकर सम्मानित किया, जहां मुख्य रूप से डॉक्टर उपदेश यादव, राजू यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, राधा रमन रामपाल यादव मौजूद रहे। हमने देखा है 2002 में शिव कुमार बेड़िया जी ने नेताजी के आह्वान में जीटी रोड पर धरना प्रदर्शन किया था। कई घंटे हो गए, एसडीएम साहब उस समय उमाकांत त्रिपाठी जी थे, उम्र में कम थे। उन्होंने बेड़िया जी से कहा कि धरना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए, बहुत समय हो गया है। बेड़िया जी ने नहीं माने। बेड़िया जी ने कहा तुम लोग हो क्या जाए। उसने एसडीएम ने डीएम से कह दिया, वहां से एसपी सीधे उस समय मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे। राजनाथ सिंह सरकार तक कांग्रेस पहुंच गया। राजनाथ सिंह ने डीएम से कहा माननीय बेड़िया जी मंच पर भाषा दे रहे थे, एक सिपाही आया और काला पकड़ा बेड़िया जी के एक समाचार है। हम लोग बेड़िया जी की सीट में बैठे थे, हम लोगों को भी पकड़ा गया, काला पकड़ के घसीटा गया, कोई खाते पटवा से मारे गए। वही वक्ता है जो पुलिस के द्वारा पीटा नहीं गया, जेल नहीं गया, मुकदमे नहीं लिखे, वो असली नेता नहीं है। संघर्ष वही कर सकता है, नहीं तो वो पुलिस से चलेगा, जेल जाने से लगेगा, मुकदमा से करेगा। आज बाद में क्या हुआ, वही बेड़िया जी लाल बत्ती से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बने। इसी क्रम में मैं पीडीए जन संवाद के मुख्य अतिथि समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष एवं ककवन जिला पंचायत से सदस्य पद के प्रत्याशी अशोक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य माननीय सौर्य यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य विस्तृत रूप में रखें। अगर व्यक्ति इसको सिर्फ एक पद के तौर पर अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाने के लिए लेता है या सिर्फ लिखने के लिए लेता है, वो एक अलग विषय है। जिस सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कई बार के प्रधान जी बैठे हैं, अनुभवी बैठे हैं, प्रबंधक जी बैठे हैं गिरजा विद्यालय के, तो ये जो पद है बड़ी जिम्मेदारी का पद है। और अगर इस पद का सही से निर्वहन किया जाए तो न जाने कितने लोगों की मदद की जा सकती है। और इस संगठन का जो उद्देश्य है वो संक्षिप्त बताना चाहूंगा। ये संगठन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा यदि हमारे समाज में कहीं भी कोई समस्या आती है, कोई परेशान किया जाता है, तो ये संगठन की जिम्मेदारी है कि हम लोग, अगर हम लोगों को सूचना पहुंचती है तो बड़ी तत्परता और बड़ी शीघ्रता के साथ उस जगह, उस स्थान पर हम लोग उपलब्ध होंगे और जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप कार्य भी करेंगे। और उस समस्या को अगर सरकार से कराना है, हम विपक्ष में जरूर इस समय है, लेकिन
समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में रहने के बाद भी सत्ता पक्ष को अगर करारा जवाब दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो ये जो संगठन है इसमें ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के ही लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमने अभी चर्चा करी थी, जरूरी नहीं कि किसी की मदद लाखों में या 50,000 रुपए में करी जाए। मैं एक शिक्षक हूं, अगर मुझसे 10-5 बच्चे फ्री पढ़ाए जा सकते हैं, गरीब समाज के हैं, तो उनको हम पढ़ाने का काम करेंगे। हमारे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा मनोनयन पत्र वितरण समारोह एवं पीडीए जनसंवाद की मीटिंग रखी गई हुई है और उसमें हमें अखिल भारतीय यादव महासभा का जिला महासचिव पद नियुक्त किया गया। मैं अपनी जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं कि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है मैं तत्पर इस पर सदैव आभारित रहूंगा और जो हमसे सही काम होगा वो करूंगा और गलत काम के लिए विशेष रूप से मैं इसमें भाग नहीं लूंगा।